मैं आप सभी का भगवद गीता के इस 45वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवद गीता जो कर्म का परम ज्ञान दे रही है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों में ही बंधता है और दुख पाता है। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोस में रहने वाले लोग आपके संपर्क में आने वाले लोग कुछ और कर्म करते हैं और दुख आपको होता है, पीड़ा आपको होती है। नहीं, आप खुद जो कर्म करते हो उसी से आपको पीड़ा होती है। खुद जो कर्म करते हो उसको भोगते समय आपको ही दुख होता है। यही तो विशेष है कि हर एक मनुष्य अपने कर्म का रचयिता है, अपने कर्म का कर्ता है और अपने कर्मों के फल को पाने वाला भी वो स्वयं है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को देखो। आओ गीता खोलो। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में जाको। क्या कह रहा है श्लोक? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर किसी भी मनुष्य की कर्तापन की या कर्म की रचना नहीं करता, नहीं कर्मफलों के संयोग की। इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है कि आप क्या कर्म करें और क्या फल पाए। वो आपको निर्धारित करना है, आपको ढूंढना है, चूज करना है। महत्वपूर्ण बात है। फिर परमेश्वर नहीं करते तो फिर कौन करता है? करने वाला मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर अपना कर्म करता है। स्वभाव, आपका भाव क्या है? जैसे विचार करते हो और साथ में भावनाएं पनपती है। आपने विचार किया, आपको भूख लगी है, आपके परिजनों को भूख लगी है, परिवार के सदस्यों को भूख लगी है। जैसे ही विचार आता है वैसे ही विचारों के साथ भावनाएं उमड़ पड़ती है। प्रेम के साथ परोसना, प्रेम के साथ अन्य लोगों को भोजन देना या प्रेम के साथ खुद ने भोजन करना, प्रीति भोज। आपकी भावनाएं और आपके विचार, इन दोनों का एक जो मेल होता है उससे बनता है आपका भाव, स्वभाव। बार बार जो विचार किए जाते हैं, बार बार जिन भावनाओं को उभर कर बाहर लाया जाता है, प्रकट किया जाता है, वे भावनाएं और वे विचार एकत्रित होकर आपका स्वभाव बनाते हैं। इसलिए स्वभाववश कई दिनों तक हम क्रोधी दिखाई देते हैं। आप कहते हैं इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया, ये क्रोधी स्वभाव के हो गए, ये लोभी स्वभाव के हो गए, ये स्वार्थी हो गए हैं, ये परमार्थी हो गए हैं, ये शांत स्वभाव के हो गए हैं। मतलब क्या? बार बार उनके विचारों में और उनके भावनाओं के प्रकट करने में वो भाव दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हो? कई बार हम कहते हैं कि अरे बचपन में तो थोड़े से चंचल थे, अब शांत स्वभाव के हो गए। जवान थे तो बड़े क्रोधी थे, अब थोड़े शांत हो गए हैं।
मतलब क्या? उन्होंने अपने स्वभाव को बदला। स्वभाव को बदला माने आदतों को बदला। आदतों को बदला माने अपने विचार करने की और भावनाओं को प्रकट करने की प्रवृत्ति को बदला। यही तो विशेष बात है। थोड़ी थोड़ी बातों पर चिड़चिड़ करना, थोड़ी थोड़ी बातों पर चिंता करना, छोटी छोटी बातें हैं, बाकी लोगों पर असर नहीं पड़ता, वो शांति से अपना मत व्यक्त करते हैं, शांति से सुन लेते हैं, और आपको कोई थोड़ा सा उसका मत व्यक्त करने जावे तो जैसे अंगार लग जाती है, चिड़चिड़ा हो जाते हो, संताप करने लगते हो, अशांत हो जाते हो, क्रोध करने लगते हो। तो ये क्रोध की क्षणिक भावना, अभी हाल ही में आपने क्रोध किया तो क्रोध से भरे विचार भी आपके निर्माण हो गए। तो ये दोनों का मेल आने वाले कल में, भविष्य में आपका भाव बनने वाले हैं, वो आपका स्वभाव बनने वाले हैं। इसलिए अपने स्वभाव को समझो। स्वभावस्तु प्रवर्तते, जो भी आपके भविष्य में छुपा हुआ है वो आपके स्वभाव में छुपा है। स्वभाव को बदलो तो भविष्य बदलेगा। स्वभाव को बदलना चाहो तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तभी केवल आदतों के बदलने से आपके विचार में और भावनाओं के प्रकट करने में क्रांति आएगी, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इसमें आप भगवान को दोष मत देना, इसमें आप परमेश्वर की ओर उंगली मत बताना कि ये सब उसका किया कराया है, हम कौन करने वाले। नहीं, कर्तापन और कर्म की रचना मनुष्य स्वभाव के अनुसार करता है, नहीं भगवान करता है। क्या आपको ये स्वीकार है? यदि स्वीकार है तो एक बार सहमति दर्शाओ। हाँ, हम अपने कर्म के ही, अपने कर्तापन के ही और अपने कर्म के फल जो मिलते हैं उसके रचयिता है, रचयिता है। अहम ब्रह्मास्मि, हमने ये निर्माण किया है, हम खुद उसके मालिक हैं और खुद उसके भोक्ता है, भोगने वाले हैं। यदि इतना स्वीकार है तो फिर इस श्लोक को प्रतिदिन सुबह या शाम को 1 या 2 बार या 5 बार आप रटते जाओ, याद करते जाओ। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मेरा स्वभाव ही मुझसे कर्म करा रहा है और मेरे कर्म ही मेरे कर्म के फल दे रहे हैं, और कर्म के फल की गति मैं भोग के रूप में भोग रहा हूं। यदि आप अपने कर्मों की ओर सूक्ष्मता से ध्यान दोगे तब पता चलेगा कि आपके कर्म या तो आपको मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं या तो फिर बंधन में बांध रहे हैं। या तो आपके कर्म धर्म की दिशा दे रहे हैं या तो फिर आपके कर्म बंधन में बांध रहे हैं। इतना ही हो रहा है। और आपके कर्म माने आपके विचारों को दिया गया आकार है। जैसे विचार कर रहे हो वैसे ही कर्म कर रहे हो। आओ अब हम गीता की सच्ची गहराई में उतरते हैं कि कैसे हम धर्म की ओर जा सकते हैं और कैसे हम धर्म से दूर जा रहे हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में चलो, थोड़ा पहले चलो। 14वें श्लोक में हमने जाना कि हम स्वभाववश कर्म कर रहे हैं। अब 12वें श्लोक में समझ लो कि ये कर्म धर्म की ओर कैसे चलेंगे। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा
शांति मापनोति नैष्ठिकम अयुक्तः कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करता है, इसलिए भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। कर्म फल के त्याग के कारण वो शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फलों में आसक्त होकर बद्ध हो जाता है, बंध जाता है। दो प्रकार यहां पर देखने को मिल रहे। एक, जो लोग कर्मयोगी है, और दूसरे जो सकाम है। दोनों में फर्क है। कर्मयोगी कौन? जो कर्म करता हुआ सकारात्मकता और सृजनात्मकता इन दोनों का पक्ष लेता है। आप अपने कर्मों की तरफ देखो। अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ सकारात्मकता से पेश आ रहे हो? अपने बच्चों के साथ सकारात्मकता से पेश आ रहे हो? क्या है सकारात्मकता? सकारात्मकता का मतलब है किसी भी भय से, चिंता से या पीड़ा से परेशान न होकर आनंद को, विश्वास को और प्रेम को उजागर करने के कर्म करना। आनंद, प्रेम और विश्वास बढ़ता जाए ऐसे कर्म करना। यह है सकारात्मकता। सृजनात्मकता क्या है? कर्म करते हुए किसी ने बीच में आकर रोका, टोका या फिर नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की या फिर अपमानित किया, वो कुछ भी करे, आप उसको रिएक्ट करने की अपेक्षा, आप उसको प्रतिक्रिया करके अपने कार्य से दूर होने की अपेक्षा उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने ही कर्म में बरतते रहे सृजनात्मकता। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने कर्म से दूर ना हो। एक बार गर्दन झुका ली, अपने कर्मों में लग गए, तो फिर लोग क्या कहते हैं ध्यान ना दो। दुनिया न हाथी पर बैठने देती है, न पैदल चलने देती है, ऐसा कहा जाता है। मैं और साफ भाषा में कहूं, दुनिया आपकी परीक्षा लेना चाहती है। आप सृजनात्मक हो या फिर प्रतिक्रिया करने वाले हो। सृजनात्मक लोग अपने काम से काम रखते हैं और किसी का विचार नहीं करते रहते अपने काम से। जब आप अपनी ही कर्मों में बरत रहे हो तो कर्मयोगी हो गए। सकारात्मकता से बरत रहे हो, कर्मयोगी हो गए। अब कर्मयोगी अपने कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता, नहीं उसके बारे में विचार करता है। कई लोगों को लगता है मैं मेरे कर्म से काम कर रहा हूँ, मेरे कर्म से ही संबंधित हूँ, अच्छी बात है। कई लोगों को लगता है कि मेरे कर्म सकारात्मकता से ही हो रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई संताप नहीं। हाँ, आनंद उत्पन्न हो रहा है, लेकिन भाई इतने पर नहीं चलेगा। यदि आप कर्म के फल की अपेक्षा करोगे, तब आप कर्म की फल की अपेक्षा के कारण दुखी होने ही है। आपको दुखी करने वाला कौन है? चिंता बढ़ाने वाला कौन है? कर्म के फल का विचार। मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन साथी के लिए कर रहा हूं, फल क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये रिजल्ट आपको चिंता देती है। ये रिजल्ट के विचार आपको परेशान करते हैं।
ये रिजल्ट के विचार ही आपको विचलित कर देते हैं, और जितने विचलित होना शुरू कर देते हो, उतना आप अपने कर्म से दूर हो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म करते हुए आपको दो प्रकार के व्यवधान आएंगे। पहला व्यवधान आएगा कि आपके कर्म जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, वे लोग आपका विरोध करेंगे, अपमानित करेंगे, परेशान करेंगे, आपको धुतकारेंगे, फटकारेंगे, उस कार्य से आपको वंचित करने की कोशिश करेंगे। या तो फिर आप उनको प्रतिक्रिया करते हुए अपने कार्य को छोड़ देंगे, भयभीत होकर छोड़ देंगे, परेशान होकर छोड़ देंगे। ये हुआ एक व्यवधान। दूसरा, आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल क्या आएगा? आपको बदले में कुछ मिलेगा या भी नहीं? फिर मैं इतना कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मिला तो, उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो, वे मेरे काम में नहीं आए तो, इस चिंता के कारण आप उन्हीं विचारों में खो जाते हो, चिंताओं में खो जाते हो, और वर्तमान का कर्म धीरे धीरे छूट जाता है। ये दूसरा व्यवधान। इसका मतलब कर्म के फल का विचार करना आपके लिए गुनाह है। क्यों? क्योंकि आपको शांति नहीं मिलती है। और एक बार चिंता आपको मन में आ गई तो चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजा काट कर खा जाए। चिंता इतनी भयंकर है कि आपके जीवन की शांति को खा जाए। बुनियादी बात है, आपको शांति चाहिए या नहीं? बोले शांति से मतलब ही क्या है? भाई साहब, शांति से ही सब कुछ मतलब है। रात्रि को शांति की नींद सोए ना तो दिन अच्छा जाता है। रात्रि को शांति की नींद नहीं आई, 4 बार उठना पड़ा, तब भी दिन खराब होता है। और रात्रि को नींद ही नहीं आई तो अशांत ही अशांत हो जाते हो। शांति का मतलब बहुत बड़ा है। जितनी शांति होगी उतने आप क्रिएटिव बनते हो। इसलिए आपको चाहिए कि कर्म के फल का त्याग करो, शांति को महत्व दो। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपना कर्म, अच्छा कर्म करने के लिए चलते तो है, लेकिन फलस्वरूप क्या मिल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं और फंसते हैं। एक बार गुरु नानक जी के पास एक सेठ जी पहुंचे। उनके हाथ में एक मखमल का बहुत बड़ा ऐसा पोटला था। उस पोटली को उन्होंने गुरु नानक जी के पैरों में रखा, प्रणाम किया। बोले, नानक देव, ये आपके लिए है, मैं आपको देना चाहता हूं। नानक जी ने पूछा, इसमें क्या है? बोले, इसे स्वर्ण की मोहरे है। अच्छा, मुझे क्यों देना चाहते हो? बोले, नहीं, मैं दान का महात्म्य जान चुका हूं और दान करना चाहता हूं, पुण्य कमाना चाहता हूं। नानक जी ने कहा कि दान करना अच्छी बात है, दान से पुण्य मिलता है, यह भी अच्छी बात है, यह सत्कर्म है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ठहरा एक फकीर, मुझे नहीं चाहिए। बोले, फिर क्या करूं? बोले, तू ही ढूंढ, तू तेरे कर्म का अधिकारी है, तू करता है, कर्म के फल भी तुझे ही पाने हैं, तू सब में तू ही तू है। अब मैं कैसे बताऊं कि तूने क्या करना है? नहीं नहीं, बताओ बताओ। पैर ही पकड़ कर बैठे। बोले, जरूरतमंदों को दो। बोले, नहीं, उनको क्या देना जरूरतमंदों को, वो तो काम धाम करते नहीं, भीख मंगे बस चले आते हैं। नानक जी ने देखा इसका अहंकार बड़ा हो गया है। शायद ये मुझे महात्मा करके पुकार रहा है, संत करके पुकार रहा है,
तो मेरे चरणों में ये पोटली रखकर उसे लग रहा है कि मेरा आशीर्वाद मिल जाएगा तो इसका भला होगा, ये कर्म के फल में अटका हुआ है। जरूरतमंदों को देकर उनकी ज़रूरतें पूर्ण करने की अपेक्षा जिसको जरूरत नहीं उसको दे रहा है। नानक जी ने कहा, फिर एक काम करो, मुझे तो चाहिए नहीं और भिखारियों को देने की तुम्हारी इच्छा नहीं, एक काम करो, जाओ नदी के किनारे बैठो और नदी में इस पोटले को डाल दो। अब इसके अलावा और प्रश्न मत करना, अब ये मेरा फाइनल ऑप्शन है। ठीक है। सेठ जी वहाँ से उठे, वो बड़ी पोटली लेकर उठे। नानक जी ने पूछा, अरे भाई जरा सुनो तो। बोले बोलो। बोले इसमें कितने मोहरे हैं? बोले 500 मोहरे है, सोने की है, 500 मोहरे है, जाओ जाओ डाल दो, पानी में डाल दो। नानक जी को पता था कि यह आदमी दरअसल है क्या। वो आदमी चल दिया और आधे घंटे के बाद नानक जी उस रास्ते से चले। नदी के किनारे ये बैठा हुआ, बाजू में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बहुत लोग देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। नानक जी ने वहाँ पर जाते जाते देखा, लोगों ने जैसे नानक जी को देखा राह बना कर दिए लोगों ने। नानक जी पहुँचे अपने आप उस सेठ जी के पास। सेठ जी किनारे पर बैठकर वो मोहरे एक एक करके नदी में डाल रहे थे। 1, 2, 3, 4, ऐसा करते करते, गिनती करते करते मोहरे डाली जा रही थी। 250, 251 चल रहा था। और जैसे जैसे मोहरे डाल रहे थे वैसे वैसे लोग तालियां बजा रहे थे, सेठ जी की जय जयकार कर रहे थे। नानक जी पीछे से जाकर सेठ जी के कॉलर पकड़ी। क्या कर रहा है मूर्ख? बोले आपने बताया था कि पानी में मोहरे डालो। अरे जब मोहरे डालनी ही है तो गिन गिन कर क्यों डाल रहा है? डालनी ही है तो एक साथ पोटली क्यों नहीं डाल दी है? सेठ जी निरुत्तर थे। बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, एक साथ डाल देता था तो तेरी वाहवाही नहीं होती थी। एक साथ डाल देता था, किसी को पता भी नहीं चलता था तूने क्या किया। लेकिन तू मोहरे डाल रहा है या फिर तेरी कीर्ति कमा रहा है? मोहरे डाल रहा है या लोगों से वाहवाही ले रहा है? मोहरे डाल रहा है या फिर लोगों की तालियां ले रहा है? न डालता तो अच्छा होता। तेरे कर्म से कोई पुण्य नहीं मिलना है, क्योंकि तू ये कर्म करते हुए उसका फल क्या मिल रहा है, उस फल में अटक रहा है और उसमें बंधन में अटका है। अगर तू इसमें से एक भी मोहर डालेगा और लोग तालियां नहीं बजाएंगे, लोग वाहवाही नहीं करेंगे, तो तू दुखी हो जाएगा। तेरे कान तरसेंगे कि अब तक तो वाहवाही हो रही थी, अब तक तो तालियां बज रही थी, अब तक तो मेरे नाम का डंका हो रहा था, बज रहा था, लेकिन अब कोई तालियां नहीं बज रही है। मैं इतना दान कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तू दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और यही दान तेरे दुख का कारण बनेगा, परेशानी का कारण बनेगा। आप बात को समझ गए? इस बात से आप समझो, आप जब भी कोई कर्म कर रहे हो तब आपका कर्म और कर्म के फल की आपकी अभिलाषा, इन दोनों में आप कहाँ अटके हो उसको देखो। यदि कर्म के साथ हो तो फिर आप कर्म के फल की अभिलाषा न करो। हमारी तरफ से कर्म के फल की अभिलाषा कब होती है? थोड़ा ध्यान देंगे। अब मेरे इस सूक्ष्म विचार की ओर ध्यान दो। जब हम किसी के लिए धीरे 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 कर्म करते रहते हैं तब हम उसमें आसक्त होते हैं। एकदम से कर देते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। कर्म का बंधन कहाँ होता है?
आसक्ति कहाँ होती है? किसी के लिए धीरे धीरे कर्म करते रहना। मान लीजिए एक माँ अपने बेटे को हर रोज एक व्यंजन खिला रही है, 56 दिन तक उसको एक एक व्यंजन खिलाकर हर रोज उसके लिए थाली परोस रही है, उसको एक व्यंजन खिला रही है। 56 दिन तक उसको उसके भोजन का विचार, उसके प्रति लगाव, उसका आकर्षण, तो बेटे में 56 दिन तक उसका आकर्षण और आसक्ति हो जाएगी। लेकिन एक मेहमान आया और एक ही दिन उसको 56 भोग खिला दिए। एक ही दिन उसको 56 भोग खिला दिए। अब उस माँ को उस व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार से आसक्ति नहीं होगी। आप आपके बेटों को लंबे समय तक सेवा देते रहते हो, उनके साथ जुड़े रहते हो, इसलिए उनमें आसक्ति होती है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि फलाने व्यक्ति के लिए मैं बैंक में डिपॉजिट करते जाऊंगी हर महीने, आरडी। मैंने बोला इससे क्या होगा? बोले जब जब उनको जरूरत पड़ेगी तो उस आरडी में से उनको पैसे निकाल कर दिए जाएंगे। मैंने बोला अब ये कब तक चलेगा? बोले लंबे समय तक चलेगा, ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। मैंने कहा यदि आपकी इच्छा है उनकी मदद करना, तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तब तहदिल से उसको जितनी चाहिए उतनी मदद कर लेना। लेकिन हर महीने उसके लिए मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, सेविंग कर रही हूँ, उसको देना है, उसकी ज़रूरत है क्या, अभी है क्या, उसके लिए जमा है, ऐसा विचार करके अपने आप को उसमें बंधन में क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो? नहीं, उसके अस्पताल में कभी पैसा लगा तो, बेटे के लिए पैसा लगा तो जब लगेगा तब आपकी पूंजी में से उसको दे देना, जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से दे देना। लेकिन उसके लिए डिपॉजिट करके उसके लिए एक विचारों का खाता मत खोल लेना। हम पैसे का खाता खोलते हैं तो साथ में विचारों का भी खाता खोल देते हैं। आसक्ति हो जाती है, उस व्यक्ति में आसक्ति हो जाएगी, उसकी मदद करना है उस कर्म में आसक्ति हो जाएगी। ध्यान दो। लेकिन एकदम से जो कर्म किया जाता है, न उसके फल की इच्छा होती है न कुछ होती है, उसके पहले भी विचार नहीं, कर्म करते हुए बस उसके लिए करना है 2 क्षण का विचार, और कर्म करते हुए भी विचार नहीं, कर्म होने के बाद में उसके कल्याण का काम था, कर दिया, अब मैं मुक्त हूँ मेरे कर्म के लिए। अब आप विचारों से नहीं बंधते, भावनाओं से नहीं बंधते, अब आपका स्वभाव वो वाला नहीं रहता जो आसक्त स्वभाव होता है। आप समझ रहे हो? किसी के लिए हर महीने आप पूंजी जमा करते जाओगे तो फिर इनडायरेक्टली आप उसको निकम्मा बनाने की चेष्टा कर रहे हो। वो खुद करेगा ना, आपका बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए सेविंग हर महीने कर रहे हो। उसको निकम्मा बनाना है क्या? उसको अपना कर्तृत्व करने दो, उसको अपना कर्म करने दो। और अभी से तय मत करो, इतना ही आप मन में ठानो, जब जब जिसकी जो जो जरूरत होगी तब तब मैं खड़ा रहूंगा, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज ही नहीं, युगों युगों तक मैं जन्म लूंगा, मैं तब तब खड़ा रहूंगा जब जब जिसको जिसको जो जो जरूरत होगी। भगवान श्री कृष्ण ने तब से तो आज तक आपके लिए सेविंग करके नहीं रखा कि आपके काम में आएगा, वो काम में आएगा। आप निकम्मे हो जाते थे। आपको अपना कर्म, अपना कर्तापन, अपना स्वभाव कैसे बदलना है वो ज्ञान दिया है। आप समझ रहे हो? अब जब जरूरत पड़ेगी तब वो खड़े हो जाएंगे।
अर्जुन को रोज गीता का एक एक श्लोक नहीं दिया, जब जरूरत पड़ी तब खड़े हो गए और पूरी गीता समझा दी। युद्ध का समय था, भूमि युद्ध की थी, कोलाहल का वातावरण था, पूरी की पूरी दे दी, खत्म हो गई। ना उसके पहले गीता किसी को दी, न बाद में किसी को दी। आप जिसके साथ लंबे समय तक एक कार्य के लिए जुड़ जाते हो, उससे आसक्त हो जाते हो। शिष्य गुरु के साथ आसक्त हो जाता है, गुरु शिष्य के साथ आसक्त हो जाता है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ। और वहाँ जहाँ आसक्ति होती है, वहाँ पर कर्म के फलों की अभिलाषा हो जाती है। एक भिखमंगे को आप भीख दे देंगे, उससे वापस लेने की या फिर कोई अभिलाषा नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे को कुछ देंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा या नहीं, इस फल की आशा करेंगे। एग्रीड और नॉट? दोनों में बुनियादी फर्क है भाई साहब, बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या हम अपने बच्चों को भिखारी समझ कर दे क्या? प्रश्न आपका उचित है। नहीं, आपका ध्यान कर्म में ही रहे, कर्म फल से आप मुक्ति पाए, इसलिए आप गिन गिन कर मत करो। गिन गिन कर कुछ भी मत करो। करना है तहे दिल से कर दिया, खत्म। आप अपने कर्तृत्व में लग जाओ, उनको उनके कर्तृत्व में लगने दो, भूल जाओ। इसलिए संत कहते हैं, नेकी कर कुएं में डाल। इधर नेकी हो गई, उधर कुएं में डाल दिया, इधर कुछ हो गया, कुएं में डाल दिया। कर्म के फल का त्याग करना इतना इजी होता तो सभी कर्मयोग नहीं बनते। अरे बड़े बड़े संतों तक तो नहीं पता चला कि कर्म के फल का त्याग करना कैसे है। जब जब जिसकी जिसकी जो जो जरूरत पड़ेगी, तब ही केवल उसके लिए खड़ा रहूंगा, उसके पहले उसकी विचार भी नहीं करूंगा। बेटा क्यों ना हो, उसका विचार खत्म करो। जब जरूरत पड़ेगी, बेटे ने पुकारा, माँ ने खड़े हो गई, बस वो कर्मयोगी माँ है। मेरे बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, संसार का क्या होगा, उनके नौकरी का क्या होगा, उनके व्यवसाय का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। चिंता में खपना है, खपते जाओ, आसक्त होते जाओ, कर्म के फल का विचार करते जाओ, परेशान रहते जाओ। ये सब आपके हाथ में है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ना ये भगवान को करना है, ये आपको ही करना है। आप अपने भगवान हो। चिंताओं से दुख से घिरे रहोगे तो राक्षस हो। आनंद से, खुशियों से, प्रेम से, विश्वास से भरोगे तो भगवान हो। आप ही भगवान का रूप लेते हो, आप ही राक्षस का रूप लेते हो। बोलो कौन सा चाहिए? केवल कहने से नहीं चलेगा कि भगवान का रूप चाहिए, तो वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे। सुबह से शाम तक पति का विचार न करो। पति को जब जरूरत पड़ेगी वो पुकार लेगा। उसको बता देना कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो बिना झिझक के पुकार लेना, मैं खड़ा हो जाऊंगा, खड़ी हो जाऊंगी। पत्नी को कह देना, बिना झिझक पुकार लेना, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मतलब की बात यह है कि आप नहीं पुकारेंगे तो मैं मेरे काम में ही व्यस्त रहूंगा, मैं आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा। आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? आप अपना क्रिएशन करते रहोगे। अपना क्रिएशन करोगे तो फिर कर्मयोगी बन जाओगे। और दूसरी बात, अपने क्रिएशन में रहोगे तो फिर बहू के बेटे के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस नहीं होगा तो फिर उनको तकलीफ नहीं होगी, शांति बनी रहेगी। परमात्मा स्वरूप शांति को कर्मयोगी पाता है। यह है परमात्मा स्वरूप शांति। शांति का मतलब अपने ही कर्म में बरतना, कर्म के फल का त्याग कर देना। कोई अच्छा फल या बुरा फल किसी का विचार नहीं है। इसलिए धीरे 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 किसी के लिए मत करो। करना है तो फिर एकदम से कर डालो, भूल जाओ।
भले अटपटा सा लग सकता है, लेकिन बच्चों के साथ रहकर, परिजनों के साथ रहकर उनसे मुक्त कैसे रहना है, ये सिखाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय नुस्खा है। कितने लोगों को स्वीकार है? कृपया हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। ये महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ी तो रुक्मिणी तेरी चोटी भी बांध कर दूंगा, तेरे पैर भी दबा कर दूंगा, लेकिन वो क्षण चले गए, वो कर्म खत्म हो गया। अब रुक्मिणी कौन? हाँ, आप कौन हो? पूछने के लिए भी कृष्ण तैयार है। आप कौन? भूल जाओ, इतने भूल जाओ, इतने भूल जाओ कि वो जैसे आपके जीवन में आए ही नहीं। तब आप अपने कर्तव्य कर्म के साथ एकरूप हो पाएंगे, डेडिकेट कर पाओगे। फिर बंधन में कौन बनता है? जो सकाम पुरुष होता है, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होता है, वही कर्म में बंधता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकम, अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो सकाम होता है, कामनामयी होता है, कामना के साथ में जो जुड़ा होता है, उसकी प्रेरणा में जो फल की आसक्ति करता है, वो व्यक्ति कर्म से बंधन और बद्ध व्यक्ति होता है। बद्ध समझते हो ना? बद्ध का मतलब मालूम है ना? बद्ध का मतलब जिसका दिमाग काम नहीं करता। एक बुद्ध होता है और दूसरा बद्ध होता है। बुद्ध जिसका दिमाग तेज है, बद्ध जिसका दिमाग ही नहीं चलता। अब आपको आश्चर्य होगा कि दिमाग चलता नहीं तो क्यों नहीं चलता? हाँ, सभी के दिमाग में न्यूरॉन सेम है, सभी के दिमाग में ब्रेन सेल्स सेम है। इनका दिमाग तेज तर्रार है, इनका दिमाग बिल्कुल चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो कामना में अटका है। किसी की कार देखी तो उसमें अटका है, किसी की सुंदर पत्नी देखी उसमें अटका है, किसी का मकान देखा, नौकरी देखी, व्यवसाय देखा, पैसा देखा, उसमें अटका है, किसी की जवानी देखी, किसी का शरीर देखा, उसमें अटका है। ये कहीं ना कहीं अटका है। जहाँ अटका है उसे कहते कामना। रावण का मन जब सीता जी में अटका तो रावण का दिमाग बद्ध हो गया। तब तक रावण का दिमाग तेज तर्रार था, सोने की लंका बना सकने वाला है ना? आश्चर्य। बद्ध हो जाता है। और ये बद्ध शब्द से एक शब्द आया, बद्ध कोष्ठता। जो ज्यादा अन्न खा लेता है, जिसका पाचन नहीं होता है, उसका कोष्ठ बद्ध हो जाता है। कोष्ठ माने पेट। पेट बद्ध हो जाता है तो चेहरे पर भी वो बद्धकोष्ठता दिखाई देती है, तो दिमाग भी बद्ध हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कामनामयी हो जाओगे, तब वो कामना के चलते आप बद्ध हो जाओगे, दिमाग चलेगा ही नहीं। बेटे का विचार, पत्नी का विचार, पति का विचार, बच्चों का विचार, इसका विचार, उसका विचार, उसी कामना में है। ये मेरा है, मेरा रहना चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये कामना बार बार परेशान करेगी। मंदोदरी की तरफ ध्यान नहीं, सीता जी की तरफ ध्यान है। कामना है। मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे, अपनी साड़ी की तरफ नहीं, उसकी साड़ी की तरफ ध्यान है। कामना है। कर्म करो, कर्म योगी बनो, परमात्मा स्वरूप शांति पाओ, कर्म फल के त्याग करो। ये श्लोक आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। और इसी के लिए आपको किसी की मदद करते हुए एकदम से कर देना चाहिए। जैसे नानक जी ने कहा कि मोहरों को फेंकना ही है तो फेंक देना एक बार की, गिनकर क्या फेंकना रे।
हाँ, काम करते हुए, कमाई करते हुए एक एक करके तेरे पास आएंगी। उस समय गिन लेना, लेकिन फेंकना ही है तो एकदम से फेंक देना, उस समय गिनना क्या। तू एक एक करके भी फेंकेगा तो फेंकना ही है, और 500 की 500 एक साथ फेंकेगा तो भी फेंकना ही है। तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? किसी की मदद करना है तो थोड़ी 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 क्या करना, एकदम से कर डालना, उसको फ्री कर दे। लेकिन तेरी मदद का मोहताज ये है, तेरी तरफ बार बार देखेगा, पिछले महीने मदद की थी, इस महीने करो ना, पिछले हफ्ते की थी, इस हफ्ते करो ना। वो तेरे से अटका हुआ है, और तेरे से अटका है तो तू भी तेरे से उससे अटका हुआ है। दोनों एक दूसरे से अटके हुए हैं, और जब तक दोनों अटके हुए, दोनों बंधन में है, मुक्त दोनों भी नहीं है। और 10 साल तक एक व्यक्ति आपके साथ अटका है ना, बार बार आपको फ़ोन करता है, तो आप कहते हो चलो उसको मेरी याद आती है, मेरे ऊपर डिपेंड है। लेकिन उसके बाद में उसकी पत्नी आ गई और उसके साथ वो अटैच हो गया, तो आप कहेंगे हो गया उसका काम, हो गया दुख। यानी करते हुए भी दुख था, बाद में भी दुख है। परेशानी का कारण तो आप हो। पहले से उसको मुक्त रखते थे, आप मुक्त हो जाते थे। आओ चलो, इससे भी और बढ़िया गहरा ज्ञान दे रहे भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में। 13वें श्लोक में एंट्री करो। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुरन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। क्या है ये? अंतःकरण को वश में किया हुआ ज्ञान योगी, न करता न करवाता, नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें 2-3 बातें आई। पहली बात आई कि आप कुछ समय के लिए अंतर्मुख होना सीखो। कुछ समय के लिए 9 द्वारों से बने हुए इस शरीर में, इस घर में विश्रांति करना सीखो। आपके शरीर को 9 द्वार है। 9 द्वारे पुरे देहि। 2 आंखें हैं, 2 कान है, 4 हुए। 2 नासिका के छेद है, 6 हुए। 7वां मुख है, 8वां 9वां मलमूत्र विसर्जन स्थान है। ये टोटल 9 द्वारों से बना हुआ आपका शरीर आपके विश्रांति का स्थान बन सकता है। कैसे? विश्रांति और भागदौड़ दोनों क्या है? विश्रांति का मतलब है ऊर्जा का संवर्धन होना, ऊर्जा का कलेक्शन होना, ऊर्जा का संग्रहण होना। और भागदौड़ का मतलब है ऊर्जा का व्यय होना, ऊर्जा का खर्चा होना। क्या इतनी बात आपको स्वीकार है? आप कहते भागदौड़ हो गई, आप कहते हो कि बहुत थक गया हूं, इसका मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का व्यय हो गया है, खर्चा हो गया है, इसलिए थके हो। आप कहते बहुत बलशाली लग रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहा हूं, अच्छा लग रहा है। क्यों? विश्रांति अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि ऊर्जा एकत्रित हो गई। जितनी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है उतनी विश्रांति, और जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी थकान। मान्य है? अब ऊर्जा की बार बार खर्चा करने से यदि थकान होती है तो क्या केवल थके मांदे हो जाओगे? आदमी कहता है चलते चलते दूर आ गया हूं, थक गया हूं। चलो, ऐसा लगता है कि वो आज की बात कर रहा है। ये नौकरी करते करते थक गया हूं, लगता है 2-4 साल की बात कर रहा है।
मैं बच्चों का बोझ ढोते ढोते, संसार का बोझ ढोते ढोते थक गया हूँ। ऐसा लगता है जीवन भर की बात कर रहा है। अब थकान देखो, थकान एक दिन की हो गई, थकान एक हफ्ते की हो गई, थकान एक युग की 12 साल की हो गई, थकान पूरे जीवन की हो गई। और जिसके पास ये संपूर्ण जीवन की थकान है कि संसार का बोझ ढोते ढोते थक गया हूँ, उसका गिरा हुआ चेहरा, उसका मायूस चेहरा उसके अंतःकरण की खबर देता है कि उसका अंतःकरण कितना पीड़ा से भरा है, कितना दुख से भरा है, कितना शिकायतों से, नेगेटिविटी से भरा है। समझ रहे हो आप? बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया, आज बच्चे बच्चे नहीं रहे, माँ बाप को माँ बाप नहीं कहते, थक गया हो। पति को भी देख लिया, थक गया हो। पत्नी को देख लिया, थक गया हो। सारे लोगों को देख लिया, थक गया हूँ। अरे भगवान उठाओ एक बार, बहुत थक गया हूँ, सारे जीवन से थक गया हूँ। ये हारा, थका मांधा, जीवन से हारा, क्या लगता है कि इसकी मृत्यु उत्सव बनेगी? क्या लगता है? ये नवद्वारापुरी, 9 द्वारों से बनी हुई ये शरीर, ये धाम बन सकती है नवद्वारापुरी, जिसका पतित पावन नाम सीताराम। ये एक धाम बन सकती है कब? जब आप थकान न करके, ऊर्जा का खर्चा न करके, अंतर्मुख होकर अपनी ऊर्जा को भीतर ही भीतर संग्रहित करते जाओ, तब आप ऊर्जा का भंडार बनोगे। फिर थकान काहे की होगी? जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो आपका चेहरा चमकना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखो, जो आदमी लाखों रुपए खर्चा करके टूर पर जाता है, खर्चा करके, रिस्क लेकर, घर से बाहर कंफर्ट जोन छोड़कर ऐसे प्रदेश में जाता है जहां हवा पानी भी आपका साथ नहीं देती, आपके लिए नया होता है, वहां जाकर यदि कह दोगे कि मैं थक गया हूं, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा यहाँ, तो कैसा लगता है? अरे भाई, टूर पर आए हो, जिसके लिए आए हो वो नहीं करोगे और वैसे ही वापस आओगे, नहीं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, आप जाकर आओ, मैं नहीं आता। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? क्या आपकी यात्रा सफल रही? यस और नो? नहीं, यात्रा सफल नहीं रही, क्योंकि आप डेस्टिनेशन पर जाकर थक गए। वैसे ही जीवन का अंतिम क्षण है आपका मृत्यु, यह अंतिम सत्य है, वो आपका आखिरी पड़ाव है। वहां तक जाते और कहते थक गया हूं, अब कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं चलते, आंखें भी दिखने नहीं देती, अब दिमाग भी नहीं चलता, अब मन भी थका हुआ है, अब तो क्या थका हुआ आदमी हूँ। लोग कहते हैं बहुत थक गए, हाँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, बूढ़े हो गए, अब थक गए, उनसे तो होता नहीं अब। इसका मतलब ये डेस्टिनेशन पर आकर, आखिरी छोर पर आकर ये कुछ नहीं करने वाले हैं। भाई साहब, नाराज मत होना, दुखी मत होना, थकन मत जाना। हे राही, तू थकेगा तो फिर मृत्यु का उत्सव कैसे देखेगा, मृत्यु का सौंदर्य कैसे देखेगा? और उसके लिए तुझे 9 द्वारों का बना हुआ ये जो शरीर है, इस शरीर के भीतर अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर रखना है और वो ऊर्जा के साथ में समाधि लेनी है। आप समझ रहे हो? लोगों की मौत होती है, संतों की समाधि होती है। लोगों की मौत क्यों होती है? पैसा है उनके पास, एजुकेशन है उनके पास, परिजन है उनके पास, रिश्तेदार है, उनका बोलबाला है, फलक पर उनका नाम है दान किया हुआ, फिर भी मौत हो रही है, बदतर मौत हो रही है, बेहोशी में मौत हो रही है। क्यों? एनर्जी नहीं बची, ऊर्जा ही नहीं बची। कई लोग तो इतने ऊर्जाहीन होते हैं कि मरते हैं तो मृत्यु के समय में मलमूत्र विसर्जन हो जाता है।
इतने नीचे के द्वारों से उनका प्राण चला जाता है। ऊर्जाहीन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई तो ऊर्जाहीन बनकर ही जन्मेगा, उसी प्लेटफॉर्म पर नया जन्म मिलेगा। ऐसा है। फिर प्राणों का उत्थान होना चाहिए। जितने प्राण ऊपर चढ़ेंगे और मुंह से यदि आपकी प्राण निकलते हैं, तो थोड़े और ज़्यादा आपके प्राण है, नीचे से ऊपर आ पाए, इसका मतलब प्राण की ताकत ज़्यादा है। और ऊपर आए, आंखों से प्राण निकले, नासिका से प्राण निकले, कानों से प्राण निकले, और ज़्यादा ऊर्जा ऊपर। तो जहाँ पर ऊर्जा आपकी जिस लेवल की है उस लेवल के माँ बाप आपको मिलेंगे और उस प्रकार का आपका अगला जन्म होगा। लेकिन यदि प्राण इससे भी उत्थान कर पाए और आंखों से भी ऊपर सहस्त्रार दल तक चल जाए, ये सहस्त्रार चक्र तक प्राण गए और वहाँ से प्राण निकलते हैं, मृत्यु के समय और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई समाधि में बैठे हुए साधु पुरुष, खुश है, आनंदित है, विश्रांत है, ऊर्जा से भरे हैं। जैसे सब लोग आकर उनका प्रणाम करते हैं कि क्या महात्मन है, जीवन तो उत्सव रहा, आनंद से भरा रहा, लेकिन मृत्यु महा उत्सव, इतना सौंदर्य, क्योंकि समाधि हो गई, सहस्त्रार चक्र से प्राण गए, उच्चतम परमात्मा के साथ जुड़े हुए इनका ये अगला जन्म और अच्छा जीवन है, सद्गति है। भगवान श्री कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। आप अपने जीवन में कुछ समय हर रोज निकालो और अपनी ऊर्जा का संग्रहण करना शुरू कर दो। नींद में ऊर्जा संग्रहित होती है लेकिन बेहोशी में होती है, आपको होश नहीं रहता, और बार बार ऊर्जा का संग्रहण केवल नींद में ही करने की आदत लग गई तो मृत्यु के समय में भी ऊर्जा का संग्रहण नींद में ही हो जाएगा, बेहोशी में ही मरोगे। दुनिया में 98% लोग बेहोशी में मरते हैं, ऐसा सर्वे है। मौत देखना ही नहीं चाहते, देख ही नहीं सकते, समझ में ही नहीं आता। आप यदि चाहते हो कि जिस प्रकार से नींद में आपकी ऊर्जा का संग्रहण होता है वैसा ही संग्रहण जागते हुए हो जाए, तो फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान करोगे तो होश भी बना रहता है और ऊर्जा बाहर जाती भी नहीं, ऊर्जा भीतर के भीतर समाहित हो जाती है। एक ऊर्जा बाहर जाती है, दूसरी ऊर्जा भीतर ही रहती है। बाहर जाती है, बहिर्गामी हो जाती है, अंतर में रहती है, अंतर्यामी बन जाती है। बहिर्गामी, अंतर्यामी, दोनों में क्या फर्क है? आप बेटे के साथ जुड़कर कर्म करो तो बेटे के पास आपकी ऊर्जा बहती जाएंगी, एग्रीड और नॉट? पत्नी के साथ कर्म करो, पत्नी के पास बहती जाएंगी, और वो जब बहती जाती है तो जितनी मात्रा में बहती जाती है उसमें से जितनी मात्रा में वापस आती है उतनी ही ऊर्जा का संग्रहण हुआ। जो ऊर्जा उन्होंने आपसे खींच ली, ऊर्जा का शोषण हो गया, वो ऊर्जा वापस आई नहीं, आपके सर्पकल पर कंप्लीट ऊर्जा नहीं आती है, उतनी आपको थकान आती है। चलो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करता हूं। आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो वो व्यक्ति आपको कब दिखता है? कब दिखता है? आपके आंखों की रोशनी उस पर पड़ती है तब दिखता है? नहीं, उस आपकी आंखों की रोशनी जब उस पर पड़ती है और जितनी रोशनी वापस आपके आंखों में वापस आती है उतना ही वो दिखता है। इसलिए वो व्यक्ति यदि उजाले में खड़ा रहा तो आपकी रोशनी गई और वापस आई, इसलिए वो दिखाई दिया। वही व्यक्ति अंधेरे में खड़ा हो रहा तो आपकी आंखों की रोशनी उस पर गई और उसने वो पी ली, शोषून घेतली, वो रोशनी आपके पास वापस लौटकर आई नहीं, सर्कल कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए वो दिखता नहीं है। तो आपकी तरफ से गई हुई रोशनी वापस आ गई तभी केवल यदि व्यक्ति दिखता है। तो आपके पास से जो ऊर्जा बाहर जाती है
किसी व्यक्ति में जाती है, वो ऊर्जा यदि वापस आती है तभी आपकी ऊर्जा का सर्कल कंप्लीट होता है और आप पूर्ण होते हो। लेकिन आप यदि पत्नी के लिए कुछ करो तो वो पत्नी पूरी ऊर्जा आपके पास वापस नहीं लौटाती, वो कुछ ऊर्जा आपसे खींच लेती है, आपको उसमें थकान आती है। बोलिए कैसे होता है? यदि आप जिससे बात कर रहे हो वो पूर्ण पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो जितनी ऊर्जा आपने उसमें डाली वो पूरी ऊर्जा आपको वापस लौटा देता है, आपका सर्कल कंप्लीट। लेकिन कोई निगेटिव व्यक्ति है, शंका करने वाला है, कोई चिंता करने वाला है, कोई आप पर संदेह करने वाला है, उसके साथ बात कर रहे हो, वो व्यक्ति को आप समझा रहे हो, वो नेगेटिव बोल रहा है, समझा रहे हो, वो आपके साथ में झगड़ा कर रहा है, तो वो ऊर्जा आपके पास वापस नहीं आ रही है। इसलिए आप उसके साथ बातें करते करते थक जाते हो, बोलते यार इसके साथ बातें करते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बात करना अरे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा जैसे कि वैसे लौटा देता है। आप समझ रहे हो? आप अब दिन भर जिनके संपर्क में आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि 100% पॉजिटिव लोग आपको मिलेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी 100% दिन भर आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगी। वो जब जब नेगेटिव हो जाते हैं तब तब आपकी ऊर्जा का शोषण कर लेते हैं और उतनी थकान आपको होती है। इसलिए जब तक आप बाहर लोगों से संपर्क में रहोगे, चीज़ों के साथ रहोगे, तब तक आपको ऊर्जा का व्यय करना ही पड़ेगा, उतनी थकान होती ही रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन आंखें बंद करके जब खुद के साथ जुड़ जाओगे तो शिव शंभो बन जाओगे, तो आप शिव जी के भांति अंतर्यामी बन जाओगे। भीतर की ऊर्जा भीतर में ही अपने खुद के साथ जुड़कर, मुझे ना छेड़ो यारो मैं खुद पर दीवाना हो गया, मेरी ना पूछो यारो मैं खुद पर मस्ताना हो गए, जबकि जरा सी गर्दन झुका ली और खुद का दीदार हो गया। भीतर जाओगे तो आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओगे। आपको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा, ध्यान होगा, आनंद होगा। दिन का कुछ समय अंतर्यामी बनना शुरू कर दो, बहिर्गामी नहीं। पत्नी के साथ नहीं, पति के साथ नहीं, बच्चों के साथ नहीं, व्यवहार के साथ में नहीं, नाते रिश्तों के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। कुछ समय आपको भीतर चलना है और विश्रांति पानी है, जागृत अवस्था में पानी है, ताकि हमें जब मौत आएगी, शरीर जब ठंडा होगा, उस समय जागृत रहकर उस ऊर्जा का स्तर बढ़ाकर हमें समाधि लेनी है। उसकी आदत डालनी है। आप कहेंगे सोचने पर मजबूर कर रहा है ये श्लोक। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि कोई कितना भी महात्मन क्यों न हो, उसके साथ ये जुड़ जाओगे, ऊर्जा उसके तरफ चली जाएगी आपकी, देखने से, बोलने से, उसकी सुनने से, और वो कुछ ना कुछ मात्रा में आपकी ऊर्जा पीने ही वाला है, आपको थकाने ही वाला है। इसलिए लोग कहते नहीं क्या, अरे वो बहुत थका देते हैं, बहुत उबा देते हैं। पत्नी थका देती बहुत, पति बहुत थकाता है, बच्चे अरे वो तो बहुत थका देते हैं। इसका मतलब क्या? आपकी ऊर्जा पी लेते हैं, वापस नहीं भेजते आपके पास। समझ रहे हो? अब अपने भीतर परमात्मा के इस सच्चिदानंद घन आनंद को पाने के लिए क्या करना होगा? ध्यान में बैठना होगा। ध्यान की विधि आपको सिखाई थी 2 दिन पहले, रिपीट करता हूं, आगे चलो। ध्यान में बैठोगे तब आंखें बंद करके शांत से बैठ जाना। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना। श्वास भीतर गई, हाँ, बाहर आई, हाँ, उसको नंबर गिनना 1, फिर भीतर गई, बाहर आई 2, भीतर गई, बाहर आई
3। ऐसा करते करते 10 तक गिनती करो। क्या आपको शांत लग रहा है? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। फिर से 1 से 10 तक गिनती करो। श्वास भीतर आने दो, गिनती मत करना, बाहर आने के बाद करना, सर्कल कंप्लीट होने के बाद करना है। सर्कल महत्वपूर्ण है। फिर भीतर गई, बाहर आई, फिर 2। सर्कल महत्वपूर्ण है। 2 कंप्लीट हो गई, 3 हो गई, 10 तक गिन लिए। शांति से गिनते रहना। अब जब शांत लगने लगे तब दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर ही रखो और श्वास कितनी गहरी भीतर जा रही है, क्या वो नासिका के अग्रभाग से लेकर तो हमारी दोनों भौं के बीच तक महसूस हो रही है, या फिर थोड़ा सा और नीचे हमारे श्वास नलिका में, या फिर और नीचे फेफड़ों तक या गले में, कहाँ तक श्वास पहुँच कहाँ तक रही है, उसको महसूस करने की चेष्टा करो, ताकि आप श्वास के साथ एकरूप हो जाते हो, उसे साथ डिवोट करते हो, डेडिकेट करते हो, अपने आप को खो जाते हो उसमें। श्वास बाहर आई तो कितने दूर फेंकी जा रही है भैया? 2 इंच जा रही क्या, 4 इंच जा रही क्या, 6 इंच जा रही क्या? जा रही कहाँ? अंदाज तो है, लेकिन वहां तक फेंकी जा रही है। केवल महसूस करो। एक बार श्वास के साथ चढ़ गए तो श्वास पर सवार हो गए। अब श्वास की सवारी करते हुए, उसके साथ एकरूप होते हुए आंखें बंद हैं, धीरे धीरे शांत है, उसकी सवारी हो रही है। अब उस सवारी के साथ में अब श्वास भीतर आई तो रुक नहीं रही है, थोड़ा सा विचार जोड़ देना उसके साथ। रुक नहीं रही, वो तो जा रही। बाहर गई, अरे बाहर भी नहीं रुक रही है, वो तो अंदर आ रही है। ये आना जाना तो लगा रहा है, लेकिन आना परमानेंट नहीं, जाना परमानेंट नहीं, ये तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरता को महसूस करो। अब आप कंसंट्रेट कर रहे हो, अब आप श्वास की सवारी कर रहे हो, अब आप श्वास के साथ विचारों को जोड़ रहे हो और विचारों की सवारी कर रहे हो। जितने विचार आपके सत्य के साथ जुड़ गए, क्षणभंगुरता को देखकर आप शांत हो गए, उतना क्षणभंगुर होने की वजह से विचलित होना रुक गया। किसी ने डांटा था, क्षणिक था, लूटा था, क्षणिक था, अपमान किया था, क्षणिक था, किसी ने दिया था, मदद की थी, क्षणिक थी, सुख मिला था, क्षणिक था, सब कुछ तो क्षणिक है। अब उन पर क्या अपनी जान न्योछावर करना, उनमें क्या ध्यान देना? अब तो बस अपने ही इस भीतर ही भीतर में शांत रहना है, अपने प्राण के साथ एकरूप होना है। अब प्राणों पर चढ़ जाओ। ये प्राण भीतर में जैसे ही आपको यात्रा करवाएंगे तो हो सकता है ये प्राण जहां पर पहुंच रहे हैं वहां तक आपको एंट्री मिल जाएगी, प्राण उत्थान हो जाएगा। आपके प्राण कभी पैरों तक आपको पहुंचाएंगे, कभी हाथों की उंगलियों तक पहुंचाएंगे, कभी सर तक पहुंचाएंगे। ये संपूर्ण प्राण का जहाँ जहाँ विचरण हो रहा है, आपका विचरण होगा। 9 द्वारों से बने हुए इस शरीर में आपके प्राणों का विचरण हो रहा है और आप उसके साथ शांति से जुड़े हैं, बस उसको साक्षी भाव से देख रहे हो। प्राणों के साथ प्राणों की सवारी करने वाला ये महात्मन अपने आप बैठे बैठे मूलाधार चक्र तक पहुंच जाता है, अपने आप होता है। मेरुदंड से स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो सर की ओर जा रहा है, पाठीच्या कण्यातून, उसमें से जो मेरुदंड से बहने वाला स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ आप एकरूप हो जाते हो। मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। 7 चक्रों का आपकी यात्रा शुरू हो जाती। अंतर्मुख होने पर यह शिव समाधि होती है। महान योग है। आप अंतर्मुख होकर
विश्रांति पा सकते हो, आपके हाथ की बात है। शुरुआत आपको नासिका के अग्रभाग से करनी है और अंत आपको सहस्त्रार चक्र में करना है। इसमें आपको आनंद मिलेगा, सच्चिदानंद घन परमात्मा का आनंद मिलेगा। और ये आनंद आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि विश्रांति मिल रही। विश्रांति इसलिए मिलेगी क्योंकि ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा है, ऊर्जा का शोषण नहीं हो रहा है। ऊर्जा 100% आपके भीतर ही भीतर है। इससे कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।